हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और पढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है चिर महान। तो बच्चों, अपनी कविता को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, ईश्वर महान है। संसार की समस्त गतिविधियों का निर्यात वही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की आराधना करते हुए मानव मात्र के अद्भुत और कल्याण की कामना की है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से आराधना करता है कि हे ईश्वर, मानव का कल्याण हो। तो आइए अपनी कविता को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह है कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। अर्थात जग जीवन यानी कि ऐसा जग जो जीवन से भरा है, और नाथ का अर्थ होता है बच्चों प्रभु यानी ईश्वर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे यूं कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं ऐसा जीवन जीऊं ताकि मैं पूरे जग में महान बन जाऊं। अर्थात ऐसा कार्य करूं कि ये महानता चारों तरफ फैले। मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मैं चारों तरफ सौंदर्य फैलाऊं। मेरे प्राण, मेरी आत्मा में सत्य स्थापित हो जाए। हे ईश्वर, मैं आपका प्रेमी बनूं। अर्थात नाथ, मैं आपका प्रेमी बन जाऊं, भक्त बन जाऊं। मैं ऐसा काम करूं जो मानव के हित समान हो। अर्थात पूरा जीवन मैं मानव के कल्याण के लिए कार्य करूं, ऐसी मेरी मनोकामना है। आगे की पंक्तियां जैसे कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अखिल अर्थात संपूर्ण। और अंधभक्ति का अर्थ होता है बच्चों वह भक्ति जो बिना सोचे समझे की जाए। अर्थात कवि कह रहे हैं कि ईश्वर, मुझे जीवन में ऐसी शक्ति मिले कि मेरे अंदर से भय यानी डर, संशय, किसी बात का संशय यानी कि किसी भी बात की आशंका, और अंधभक्ति, ये सब मिट जाए। अर्थात मैं किसी पर बिना सोचे समझे उसकी भक्ति ना कर सकूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति देना। हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बनूं ताकि जिसमें हर व्यक्ति मुझ में मिल जाए। अर्थात मेरा प्रकाश, मेरा कार्य, प्रकाश का अर्थ है इसमें कार्य, मेरा कार्य हर एक इंसान तक पहुंचे और हर एक इंसान को मेरे उस कार्य से फायदा मिले। आगे की पंक्तियां हैं, पाकर प्रभु तुझसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। परित्राण का अर्थ होता है बच्चों दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना, और विहान यानी कि सवेरा। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हमसे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अमर दान देना, अर्थात मुझे ऐसा जीवन देना ताकि मैं मानव का कल्याण कर सकूं। मैं ला सकूं विश्व में एक ऐसा सवेरा जो सबके लिए नए जीवन जैसा हो। अर्थात जब नया जीवन मिलता है तब उसमें बेहद नई नई आशाएं होती हैं, खुशियां होती हैं, उम्मीदें होती हैं। तो ऐसा ही सवेरा मैं हर इंसान को देना चाहता हूँ ताकि उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, ये सब समाप्त हो जाए। उसके अंदर आशा दोबारा से जाग उठे और वो अपने सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो। अर्थात उसके लिए कार्य करे, वो कार्य करता चला जाए, कर्मवीर बने हर इंसान, और मैं हर इंसान के लिए कुछ न कुछ कर सकूं। तो बच्चों, ये तो थी कविता जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी थी। अब हम कवि के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश में था। अब तो उत्तराखंड एक अलग राज्य है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था तब वो उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले, जो अब बागेश्वर, अल्मोड़ा को अब बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर के कोसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था।
उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, अर्थात सुमित्रानंदन पंत की अधिकतर कविताएं प्रकृति से सुशोभित हैं, अर्थात प्रकृति के विषय में उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें वीणा, पल्लवल, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा प्रमुख हैं। बच्चों, उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो ये तो थे सुमित्रानंदन पंत, जिनकी अभी बहुत ही सुंदर कविता हमने पढ़ी, जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन के हर पथ में अग्रसर होना चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हर इंसान में आशा की किरण को बोना, जगाना, ये ही हमारा कार्य होना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कविता अवश्य आपको पसंद आई होगी। आप इसका उच्चारण बार बार कीजिए, इसको गायन शैली में बोलिए, खुद भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए, और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।